आमना के घर गई थी मैं कल मुबीन का रिश्ता लेकर। मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। मुबीन, इनकार कर दीजिए फौरन शादी से। मुबीन अगर इनकार करेगा तो तुम दोनों बहनें इस घर में नहीं रह सकोगी। कशा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कभी की तैयारी हो रही है? कौन बदला ले रहा है? मुझे लगा था कि रिया कबीर से ले रही है, लेकिन कबीर रिया से बदला ले रहा है। रिया असगर अली खान अब अपनी तकदीर खुद लिखेगी। दुश्मन इतना, इसीलिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। अपनी बहन की शादी कबीर से तो मैं सच्ची साबित हो गई ना। चलो, कम से कम तुम्हें जल्दी पता चल गया। शुक्र है तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या वो मेरे साथ दिल बहला रहा था? टाइम पास थी मैं उसके लिए। ऐसा ही करते हैं ये लोग, और हम पागल सारी जिंदगी उसी काम को सीने से लगाए रखते। अपने पापा की मौत का बदला, मेरा दिल तोड़ने का बदला। ठीक है, लो बदला। वो भी ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही रोए जैसे मैं तड़प रही। तुम सजा, उसको भी पता चले कि उसी का खेल उससे बेहतर खेल सकती हो। मैं कैसे? कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तुमसे शादी करना ना? क्या है ना? कर लो उससे शादी तो ठीक है। आपा भी? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। पहले कहो कि मेरी बात मानोगी। तुम्हें वाकई लगता है कि कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? मुझसे मैं बोल दिया तो ये क्या हो गया? उसने वो जो सब बोला तो उस मोहब्बत नहीं, बदला लेने की तैयारी हो रही है। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये कौन बदला ले रहा है? मुझे लगा था कैसे बदला ले रहा है। रिया असगर अली खान अब अपनी तकदीर खुद लिखेगी। खदशा पैदा हो जाता है। हाँ, अपनी बहन की शादी कबीर से करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। दुश्मन इतना दुश्मन के घर आने जाने लगे ना तो दोस्ती का। रिया कबीर से ले रही है, लेकिन कबीर रिया मैं अभी भी शक है। हाँ, लेकिन आमना के घर गई थी मैं कल मुबीन का रिश्ता लेकर। मैं इसकी ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। मुबीन, इनकार कर दीजिए फौरन शादी से। दूसरी शादी कर रही हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुबीन अगर इनकार करे मैं नहीं रह सकूंगी। कशा, तो तुम दोनों बहनें इस घर में। वैसे तुम्हें मुझे दाद देनी चाहिए कि मैं रात के इस तुम्हारे कमरे में आ गया। मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी। तुम मानती हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें नफरत है मुझसे, सख्त नफरत करते हो। तो मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी। मेरे नाम से, मेरी आवाज से, मेरी शक्ल, जहाँ नफरत का ये राज हो वहाँ मोहब्बत कैसे आ सकती है? लेकिन मैं सीधे नहीं मानता। मैं तो आज भी इनकार करता हूँ। अब मुझे अपना नाम हमारे मुझसे सुना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी जरूरत की दाद देती। फिर क्या कहती हो? लेकिन तुमसे बड़ा डर भी कोई। अब देखो ना, ऐसे चुप चुपा कर रात के अंधेरे में मैं और डरपोक। हाँ, खिड़की से ढाप कर मेरे कमरे में आए और की हिम्मत है, जरूरत है। अगर सामने से तेरा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जिंदा है मेरे बहन भाई के सामने आओगे तो कसम खुदा की कबीर, इस पूरी दुनिया में मान जाऊंगी कि तुम सा बहादुर खान को। होगी ना बेचारी। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं यार, लेकिन अपने घर वालों के आगे हार मान लेती हैं। मोहब्बत तो कर लेती हैं। डरती तो सबके सामने आकर गले ना लगती, इजहार ना करती। तो आग दोनों तरफ लगी है। डरती नहीं है वो। मेरे से मिलना है, उससे बात करनी है। तो जब तुम्हारा दिल चाहता है मुंह उठा के चले जाते हो तो चले जाओ। हाँ तो जाओ, जाके मिल लो। वो लोग उसके लिए मुश्किलात क्रिएट ना करे इसलिए नहीं जा रहा हूँ। क्या कर मिल लूं उससे, उसकी परवाह इसलिए नहीं जाता हूँ। तुम्हारे घर से कोई भी देखा तो गोली मार दे। सुना सिकंदर ने अपने घर के बाहर पहरा लगवा दिया। मुझे रिया से बात करनी है। कुछ भी हो जाए नहीं डरता मैं उससे। कि वहां जाने में और रिया से मिलने में खतरा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। डर को मुझसे डरना चाहिए। डर नहीं लगता है तुम्हें?
क्योंकि अब मुझे डर से डर नहीं लगता। सिकंदर के घर जाऊंगा, उसके सामने मिलूंगा उसकी बहन से। अगर मेरी आज रिया से बात नहीं हुई, देखता हूँ क्या करता है वो। बैठो गाड़ी में। रुक जाना, मैं कॉल कर रहा हूँ ना कशफ को। लगता है फोन पकड़ लिया किया उसका। सिकंदर तुम्हें अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। उस कैद से छुटकारा मिलेगा रिया को। अच्छा से घर से बाहर कर दे। तुम्हें उसे अपने साथ रखना है, अपना घर बसाना है। रख लूंगा अपने साथ से मैं। रिया की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो क्या करूं? इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं मैं क्या? पता नहीं किस हाल में है क्या। ना मेरी मुलाकात हुई है ना बात हो रही है। डरता नहीं हूं उसके बाप से मैं। बस इस वजह से नहीं जाऊं क्योंकि सिकंदर खान ने घर पे पहले लगाए हुए। सलूक किया उन लोगों ने उसके साथ। और तुम्हारे घर वाले भी तो राजी नहीं है। खानदान के होते हुए तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक रास्ता है, भगा ले। सिकंदर खान अपनी बहन से कभी तुम अब मुझे अकेला छोड़ के चली गई। ये सब मेरी गलती है, मैं आप दोनों की मुजरिम हूँ। माफ कर दे माँ। हाँ शायद तुम ठीक है। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उससे अभी बात करती हूँ। क्या साबित करना चाहते हो तुम इन हरकतों से? दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द आएगा। हम लोग ग्राउंड में मौजूद हैं, तुम बस फौरन पहुंचो यार। अब देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर? तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता? उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी। इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार। कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रही हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रही हो। तुम लोग को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है
कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है, वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगे जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रहे हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रही हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से
कब से उसको जानती हो और तुम भी जानती हो वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रही हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस के यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्तों से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रहे हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रहे हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है
कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है, वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियां आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रही हो। तुम लोग को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस के यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कभी पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं ऐसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो, वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियां आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रही हो। तुम लोग को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस के यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से
कब से उसको जानती हो और तुम भी जानती हो वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन की है और अस्मा आप ये नहीं चाहती है ना कि तुम दोनों की शादी हो, इसलिए वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं कि तुम कबीर पर शक करो और उससे दुश्मनी मोल लो और अपने प्यार को भूल जाओ और उससे बदला लो। शादी कर कर अब पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएंगी जिसकी वजह से जो है कबीर तुमसे दूर हो जाएगा और तुम दोनों में जो है बहुत दूरियाँ आ जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर शक करो और उससे बात क्लियर करो और अपनी जो भी तुम्हारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यार, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम लोग जो है दूसरों की बातों पर सुनकर गौर कर रहे हो। तुम लोगों को पता तो है तुम लोगों के घर वाले जो है आपस में बहुत दुश्मनी मोल लिए हुए हैं और यहाँ पर तुम लोगों का जो है ये दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जो है उनकी बातों में आ रहे हो और जो है बहुत कुछ खो बैठोगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर अब रिया और कबीर की होगी शादी और आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदली हो चुका है और यहाँ पर आपने देखना है कि वो दोनों जो है आपस में अब ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल रहा, कबीर जो है वो अलग टेंशन में है कि अचानक उसके भाई और उसकी जो है बहन वो इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए और वो अलग परेशान है। रिया के कबीर ने मुझसे झूठ बोला और मतलब कि उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जो है दोस्त वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यार तुम इस तरह से क्यों कर रही हो उस पर, तुम्हें कबीर पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ रिया जो है वो अब ठान कर बैठी है कि वो अब उससे बदला लेगी। वो उसकी दोस्त से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो और तुम भी अब जो है दुश्मनी मोल ले रही हो। कबीर ऐसा नहीं कर रहा और यार मैं उसे कबीर से कब से उसको जानती हूँ और तुम भी जानती हो वो इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे रहा और ना ही वो दुश्मनी निभा रहा है। अगर उसे दुश्मनी निभानी होती तो वो अब तुम्हारी बहन के हाथों जो है गोली क्यों खाता। उस दिन वो भी रिया कहती है उसकी एक चाल थी जिसकी वजह से जो है वो उस चाल में कामयाब हो गया और उसे पता था, उसने मुझे बुलाया था कि रिया आएगी और मेरे हिस्से की गोली खाएगी, इसीलिए फिर वो इस बात में साजिश में कामयाब हो जाता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी कि तो रिया उसके आगे होगी और रिया उस मुसीबत को टाल देगी। इसीलिए उसने जो है मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तुम्हें नहीं पता, मुझे अस्मा आपी ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है सर पर हाथ मार कर कि यार तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, पागल हो यार, कब से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और कितना कुछ कर चुका है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वही शक बैठा हुआ है, वही दुश्मनी तुम्हारे आगे आ चुकी है और तुम्हें यही लगता है कि कबीर तुमसे बदला ले रहा है। वो तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता और ना ही वो कोई बदला ले रहा है। ये सारी साजिश तुम्हारी बहन